हेलो बच्चों। देखिए इस प्रॉब्लम में ये हिंज स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ रोम्बी विथ साइड लेंथ्स एल 2L एंड 3L। तो ये तीन रोम्बस बने हुए हैं। इसका साइड लेंथ L है, इसका साइड लेंथ 2L है और इस रोम्बस का साइड लेंथ 3L है। पॉइंट A3 को V0 की वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B2 at the moment when all angles of structure are equal to 90 डिग्री। तो उस मोमेंट पे जब ये रोम्बस के अंदर का जो इंटरनल एंगल्स है वो 90 डिग्री हो चुका है, यानी कि ये स्क्वायर में टर्न हो चुके हैं। सो उस मोमेंट पे इस पॉइंट B2 की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। सो देखिए कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि इस पॉइंट B2 की वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लें और इनका वेलोसिटी निकालना काफ़ी ईजी है। तो देखिए कैसे A1 और A2 की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये A3 इस डायरेक्शन मूव कर रहा है V0 की वेलोसिटी से, तो A2 एंड A1 भी इसी डायरेक्शन मूव करेंगे ड्यू टू सिमेट्री। और साइड की लेंथ का रेशियो 1:2:3 है, तो ये जो डायगोनल्स है इनकी लेंथ का रेशियो भी 1:2:3 होगा। तो इसको हम x मान लें, इसको 2x मान लें और इसको 3x मान लें। और A0 से अगर हम इस A3 की दूरी को d मानते हैं, तो ये जो दूरी होगी A2 की वो d/2 हो जाएगी और A1 की जो दूरी होगी वो d/6 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी लेंथ 6x के बराबर है, तो x की वैल्यू d/6 हो गई। तो ये d/6 हो जाएगा और ये 3x यानी 3 × d/6 यानी कि d/2 हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस d के बदलने का रेट V0 है, तो d/2 के बदलने का रेट V0/2 हो जाएगा और d/6 के बदलने का रेट V0/6 हो जाएगा। यानी कि A2 की जो वेलोसिटी होगी वो V0/2 होगी और A1 की जो वेलोसिटी होगी वो V0/6 हो जाएगा, है ना। तो सारी डिस्टेंस हम A0 से मेजर कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो अब A1 और A2 की वेलोसिटी आ चुकी है, तो देखिए B2 की वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। A2 की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में V0/2 है, तो इसकी वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द रॉड, अगर हम इस पार्ट ऑफ रॉड को देखें तो इस पॉइंट A2 की ये वेलोसिटी है, तो अलोंग द रॉड ये कंपोनेंट आ जाएगा V0/2 cos 45। यानी कि जो B2 की वेलोसिटी होगी उसका भी कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा उसकी वैल्यू यही होगी। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट A1 को देखें, इस रॉड को कंसिडर करें, तो पॉइंट A1 की वेलोसिटी है V0/6 और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा V0/6 cos 45 डिग्री। तो B2 की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस रॉड के अलॉन्ग आएगा वो भी सेम होगा, इसके बराबर होगा। इसका मतलब देखिए कि जो B2 पॉइंट है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ये आएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा इस डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री पे है। तो हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो VB2 विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वैल्यू जो हो गई है इसके बराबर हो गई, ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो इसको हम पाइथागोरियन थ्योरम से ऐड कर दें तो VB यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B2, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B2। थैंक यू।